है प्रीत जहाँ की रीत सदा, हम गीत वहाँ के गाते हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत की बात सुनाते हैं। नमस्कार, मैं आस्था पांडे आज आप सबके सामने अपने सोने की चिड़िया जैसे भारत देश के पिछले दशक की उपलब्धियों से लेकर सन 2047 के विकसित भारत के सफर को शब्दों में समेटने का प्रयास करूंगी। जिस विकसित भारत के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से शपथ ली थी। एक वक्त था कि भारत देश में अनाज भी बाहर से आयात करना पड़ता था, लेकिन भारत ने कुछ सालों में खुद को इतना सशक्त बनाया है कि आज के समय में भारत देश खुद के अनाज को बाहर के देशों में निर्यात कर रहा है। मजबूत अर्थव्यवस्था का प्रतीक मेरा देश। बात अगर अर्थव्यवस्था की हो तो आज के समय में भारत देश विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूती से खड़ा है। विश्व का नेतृत्व करता भारत देश। अभी हाल ही में हुए G20 सम्मेलन में भारत को उसकी अध्यक्षता मिलना इस बात को बताता है कि भारत देश में समस्त विश्व को नेतृत्व करने की क्षमता है। निवेश के खुले बड़े अवसर। हाल ही में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने भारत में अरबों रुपयों के निवेश को लाया है, जिससे कि देश की आर्थिक व्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। भारत ने अपनी ग्लोबल उपस्थिति को मजबूत किया है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कौशल के क्षेत्र में अग्रणी भारत। कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार ने भारत के लोगों को कौशल के माध्यम से सशक्त करने का प्रयास किया है। कौशल के माध्यम से स्टार्टअप को भी बढ़ावा मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर का निखरता स्वरूप। पिछले 10 वर्षों में भारत में अधिकतम मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हुई है। सड़क, नेटवर्क, हाईवे और रेलवे लाइनों में वृद्धि हुई है। यह शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मददगार रहा है और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। विश्व के लिए महादेव का अवतार बना भारत। जिस समय समस्त विश्व कोरोना जैसी महामारी रूपी विष से जूझ रहा था, तब भारत देश ने भगवान शंकर का रूप धारण कर वैक्सीन का आविष्कार करते हुए समस्त विश्व के विष को हर लिया था। शिक्षा स्तर में वृद्धि करता मेरा देश। भारत के पिछले दशक से साक्षरता दर काफी बढ़ी है, जो कि शिक्षा की ही देन है। सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं ने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। सशक्त महिलाओं से सशक्त होता भारत देश। एक वक्त था जब भारत देश में महिलाओं को द्वैम दर्जे का दर्जा प्राप्त था, लेकिन पिछले दशक से भारतीय महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है, चाहे वह खेल का क्षेत्र रहा हो या फिर विज्ञान का। सभी में महिलाओं ने सबसे अपना लोहा मनवा लिया। जमीन से चांद का सफर हुआ पूरा। जमीन से चांद को देखते हुए कभी भारत के किसी नागरिक ने यह नहीं सोचा होगा कि एक वक्त में हम कभी चांद पर भी पहुंचेंगे, लेकिन भारत ने इसे भी संभव कर दिखाया और लगातार प्रयास के बाद 2023 में चांद पर अपना झंडा लहरा दिया। 2047 के विकसित भारत की झलकी। अब हम बात करेंगे 2047 के विकसित भारत के बारे में, जहां समाज में जातिवाद और असमानता की जड़ों का पूरी तरह से समाप्त होगा। न्याय, सामाजिक समरसता और सभी नागरिकों के अधिकारों का पालन मुख्य ध्येय होगा। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत विश्व का एक महत्वपूर्ण नाम बन चुका होगा। उच्च गति इंटरनेट, उन्नत उत्पादन और अत्याधुनिक तकनीकी समाधानों के क्षेत्र में भारतीय अभियंत्रिकों और वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पर्यावरण संरक्षण और समाधान को ध्यान में रखते हुए भारत एक हरित और स्वच्छ देश की ओर प्रगति करेगा। नदियों, जलवायु और वन्य जीवन की संरक्षण को महत्वपूर्ण माना जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने पर बल दिया जाएगा, ताकि हर नागरिक को उच्च शिक्षा और उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत एक समृद्ध, सशक्त और सहनशील लोकतंत्र का उदाहरण स्थापित करेगा। समाज में समानता, न्याय और सहयोग की भावना प्रमुख होगी। कला, साहित्य और सांस्कृतिक धरोहर की संरक्षण और प्रोत्साहन पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि भारतीय समाज की विविधता और समृद्धि को बढ़ावा मिल सके। समाज में विशेष रूप से महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और उन्हें समानता और सुरक्षा की पूरी गारंटी मिलेगी। महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। समृद्धि, विकास और सामर्थ्य के लिए स्थायी और समृद्ध आर्थिक नीतियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रकार सन 2047 के भारत में समृद्धि, सामाजिक समरसता और तकनीकी उत्कृष्टता की आधारशिला रखी जाएगी
जो देश को गरिमामय भविष्य की ओर अग्रसर करेगी। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, नमस्कार।